Welcome back students. So let's start today's class, and as you know that we had discussed about chapter number 15, chemical effects of electric current, and in our previous class we had discussed about electrolysis and some applications of electrolysis. So today we are going to discuss about galvanic cell. सो बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि ये क्या करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? जो गैल्वेनिक सेल होती है बेटा, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स कि ये जस्ट अपोजिट वर्क करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के. अंडरस्टैंड? दोनों में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, आप अगर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें मिलेंगी, बट दोनों के फंक्शंस जो हैं वो जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. लेट्स हैव अ लुक ऑन द गैल्वेनिक सेल. इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट थिंग, इट हैज़ an electrolyte and electrodes of different metals. When an external circuit connected to the electrodes, electric current flows in the circuit. भाई होता क्या? इसमें भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, और जब कोई एक्सटर्नल सर्किट बेटा हम कनेक्ट करते हैं इनके इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सर्किट में होना स्टार्ट हो जाता है. मेनली वी टॉक अबाउट वोल्टाइक सेल एंड ड्राई सेल इन टुडेज क्लास. सो फर्स्ट वन, दैट इज वोल्टाइक सेल. लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट. वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर? एंड इट्स वन इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर एंड अनदर वन इज मेड ऑफ जिंक. इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. इलेक्ट्रोड्स जो हैं एक कॉपर का है और एक जिंक का है. एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं बेटा फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ. नाउ सी अबाउट ड्राई सेल. इन अ ड्राई सेल अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट and carbon rod is one of the electrodes. अब दूसरा इलेक्ट्रोड इसका क्या होता है? सो द कंटेनर, जो ड्राई सेल का कंटेनर होता है बेटा, वो जिंक से बना होता है एंड दैट वर्क एज इट्स अदर इलेक्ट्रोड. वही वर्क करता है इसके दूसरे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में. One more thing you will found in dry cell, and that is manganese dioxide. क्या है वो? manganese dioxide. What is the function of it? क्योंकि बेटा ये inside the cell पाया जाता है, so it improves the performance ऑफ द ड्राई सेल. ये ड्राई सेल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. कैसे इम्प्रूव करता है? बाय एब्जॉर्बिंग द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड. जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है बेटा उसको ये एब्जॉर्ब करता है, एंड एब्जॉर्ब करते ही वो क्या करता है, जो ड्राई सेल है उसकी परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट थिंग, मोस्टली the dry cell is used in torches and radios. Understand?
So students, this is all about the galvanic cell. I had told you about voltaic cell and dry cell also. So now I am going to show you the diagrams of the voltaic cell and dry cell. So go through it and observe the diagrams carefully to understand about the voltaic cell and dry cell in a better way. So students, I hope all of you have gone through the diagrams carefully. Now I am going to show you some important diagrams of this chapter, and once again I want from you that all of you go through the given diagrams carefully. Understand? So students, this is all for today's class, and in our coming classes we will discuss some more things related to science and technology. So thank you and have a nice time to you all.